तो देखो 5B में क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग चालू करेंगे वापस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो था नहीं है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसका होल स्क्वायर दिख रहा है तुमको, a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 49। 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा ये 12x प्लस 49 इधर आके आ जाएगा माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 12x, ये कितना आ रहा है माइनस करने पे, हाँ कितना आएगा माइनस 40 इज इक्वल टू क्या 0। क्वेश्चन वैसे हो चुका था ये, वापस करवा रहे हैं, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है यहाँ से 4, एक मिनट रुक जाओ, हम बोले भी थे कि अगर कुछ कॉमन हो सकता होगा कॉमन करोगे, यहाँ से बताओ कॉमन क्या निकलेगा 4, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या 0। 4 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा तो 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ से 1, बी का वैल्यू कितना -3 और सी का वैल्यू कितना है -10। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू कितना था -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 4 इंटू में, ए का वैल्यू कितना था 1 और सी का वैल्यू कितना था -10 अपॉन में 2a, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, यह आ जाएगा +3 प्लस -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 40 अपॉन में 2, 40 प्लस 9 कितना आएगा 49, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, x बराबर 3 प्लस माइनस 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। फिर यहाँ से हम लोग 2 केस निकाले थे, ठीक है। केस 1 पे चलेंगे, अगर x बराबर 3 प्लस 7 अपॉन में 2, 10/2 कितना आ जाएगा 5, और केस 2 पे x बराबर 3 माइनस 7 अपॉन में 2 माइनस 4/2 कितना आ जाएगा ये -2। ये सबका हो गया था ना ये क्वेश्चन, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं था किसी को। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, यहाँ से सब लोग साथ में सॉल्व करेंगे। ये भी हुआ था क्या याद तो नहीं आ रहा, लेकिन लिखो। क्वेश्चन 3 लिखना, एक ब्रैकेट में लिखना x + 1, कोई बात नहीं हम लोग वापस सॉल्व करेंगे यहीं से सभी लोग। एक ब्रैकेट में लिखना x + 1, अगले ब्रैकेट में 2x + 8, x + 1 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x + 8 इज इक्वल टू x + 7, और नेक्स्ट ब्रैकेट में x + 3। चलो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में है हमारे पास, नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं, तो पता ना कैसे करना है इसको कन्वर्ट। 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई सबको करने आता ही होगा, डायरेक्टली करे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट क्या दिख रहा है x, तो क्या x का इन दोनों के साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई, बोलो क्या लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस क्या 8x, 1 में मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2x और प्लस कितना आ जाएगा 8। सेम एज राइट साइड के साथ भी यही काम होगा, x का इन दोनों के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7x प्लस में कितना आ जाएगा 21। दोनों यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में इधर के क्या होगा माइनस, या एक काम करते पहले इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 2 कितना आ जाएगा 10x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी आ जाएगा तुम्हारा 10x प्लस 21। ये 10x से 10x यहीं पे कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर के जब माइनस होगा तो 2 में से 1 जाएगा तो केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 21 इधर आके होगा -21, 8 माइनस 21 कितना आ जाएगा -13 इज इक्वल टू 0। देखो ये बना था क्या इसके पहले वाले में, यही बना भी होगा, छोड़ो उसको। चलो इतना नोट करो, पहले खुद से करो, अगर कर पा रहे हो तो खुद से ही कर लो। 4 से हम वापस करवा रहे हैं। काम करो भाई, ठीक है। हो गया, बोलना हो गया तक। चलो अब देखना यहाँ पे
जैसे यहाँ पे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हमारे पास, यहाँ से ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, यहाँ से 1, बी का वैल्यू क्या है 0, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट गायब है यहाँ पे, है ना, एक्स ही गायब है यहाँ पे, और सी का वैल्यू कितना है -13। लगाओगे श्रीधराचार्य, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू है 0 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर -4 इंटू में ए का है 1 और सी का है -13 और नीचे 2a, 2 इंटू में ए का वैल्यू है 1, एक्स बराबर -0 प्लस माइनस, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, कितना आएगा जोड़ने पे माइनस माइनस प्लस, 13 4 जा कितना आ जाएगा 52 और 2 1 जा कितना आ जाएगा 2। 52 का प्राइम फैक्टरेशन निकाल सकते हो तुम लोग, क्योंकि 52 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है। चलो निकालना जरा 52 का प्राइम फैक्टरेशन, बताना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2√13 अपॉन में 2। इतना नोट कर लो जिसका नहीं हो पाया है फोर्थ वाले क्वेश्चन में। यहां तक हो गया है, यहां से दो केस निकालते हम लोग। केस 1, एक्स इज इक्वल टू -0 प्लस 2√13 अपॉन में 2, यही आ जाएगा 2√13 अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा, केवल क्या आएगा √13। केस सेकंड निकालते हम लोग यहाँ से, -0 -2√13 अपॉन में 2, ये आ जाएगा तुम्हारे ऊपर -2√13 और नीचे आएगा 2, ये कितना आ जाएगा यहाँ से वैल्यू -√13। यहाँ तक हम लोग इसके पहले वाले क्लास में भी किए थे वैसे, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ कोई डाउट होना चाहिए इस क्वेश्चन में। यहाँ तक क्लियर सबका, कौन सा ये, वेरी गुड, ठीक है। -1 लिखते हो अगर तो क्या लिखते हो, -2 लिखते हो ना, तो पहले इसको जोड़ोगे जरा, 0 और -0 2√13 को जोड़ना कितना आएगा, नहीं 0 2√13 को बस जोड़ो, क्या लिखोगे 2√13, जब दोनों माइनस में तो आगे माइनस का साइन लगेगा। आगे बोले, चलो क्या से करना हम लोग को सॉल्व, लिखो क्वेश्चन नंबर 4, किसको नोट करना है, क्या ये करना है, ठीक। चलो फोर्थ क्वेश्चन लिखना, 4 ब्रैकेट में 2x - 3 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2x - 3 -14 इज इक्वल टू 0। हो गया। पहले ये बताओ, यहाँ पे जनरल फॉर्म में तो है नहीं, सबको दिख ही रहा होगा। पहले सबसे पहला काम क्या करोगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। यहाँ 4 है, ब्रैकेट में जरा देख के बताओ, किसी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा। पहले a - b का होल स्क्वायर लगाओगे, यहाँ पे ब्रैकेट में ही लगाना उसको, ठीक है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, तो -2x और माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3 और -14 तो है ही यहाँ पे पहले से ही, यहाँ तक है। फिर नेक्स्ट लाइन में 4 का अंदर क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर वो जनरल फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, पहले सभी लोग करना जरा कन्वर्ट। चलो बोलना, यहां ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर डायरेक्टली लगाओगे, बोलना क्या लिखे हो, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -2ab -12x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे -2x प्लस 3 -14 इज इक्वल टू क्या 0। मिलाते जाना भाई कि पहले जनरल फॉर्म सही है कि नहीं है,
मेन मैटर यही करेगा जनरल फॉर्म सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। तो पहले होल स्क्वायर लगाए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किए, नेक्स्ट स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा, -2x, ठीक है। ये स्टेप भी हो गया हमारा। 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो 16x²। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म आता है। जब दोनों दिख रहा है तुमको माइनस में है, तो दोनों को ऐड करोगे, कितना लिखोगे बताओ, -50x। यहाँ पे आता है नंबर पे लास्ट 36 + 3 कितना आ जाएगा, 39। 39 में से 14 जगह कितना आएगा, 25 = 0। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कुछ कॉमन नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या दिख रहा है, 16, b का वैल्यू क्या दिख रहा है, -50, और c का वैल्यू क्या दिख रहा है, 25। लिखो सभी लोग a, b और c। हो गया। जैसे a, b और c लिखे हो वैल्यू, सीधाचार लगाना। डायरेक्टली वैल्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। x बराबर था -b, यानी कि -50 प्लस माइनस √b का स्क्वायर -50 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू कितना है 16 और c का वैल्यू है 25 अपॉन में 2a, 2 इंटू में a का वैल्यू कितना था 16, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस कितना आएगा ये 2500 और ये और नीचे 32, माइनस करने पे आएगा 900, है ना। 900 किसका स्क्वायर होगा 30 का। तो डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं हम x = 50 प्लस माइनस 30 अपॉन में क्या 2 32। यहाँ से दो केस निकालते हैं। पहला x बराबर 50 + 30 अपॉन में 32, कितना अर्थ है ये 80/32, 16 2 जा 16 5 जा, है ना। 2 से 5 कट जाएगा कितनी बार में 2.5। सेकेंड केस निकालते हैं हम लोग 50 - 30 अपॉन में 32, कितना आ जाएगा ये 20 अपॉन में 32, 2 से 0 पॉइंट कितना आएगा 625, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। इसमें क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर करके दे रखा है क्या है, चलो कोई नहीं, लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 लिखना भी, है ना। ये फोर्थ क्वेश्चन था, 6 लिखो। लिखो x - 3 अपॉन में x + 3, क्वेश्चन 6 है। x - 3 अपॉन में x + 3 प्लस x + 3 अपॉन में x - 3 इज इक्वल टू 2 कंप्लीट 1/2। ये देखो कॉन्सेप्ट हम समझाए थे वैसे एक दिन, ठीक है, लेकिन हम फिर भी एक बार वापस समझाएंगे कि जो नहीं समझा होगा एक बार समझ लेगा। देखो अगर मान लो इस पैटर्न में दिखता है, दिमाग में तो होगा ही कि सबको पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो है नहीं है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, सबसे पहला काम क्या करोगे, एलसीएम लोगे। क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका बताया गया था। पहले वाले के डिनोमिनेटर में तुमको क्या दिख रहा है x + 3 और सेकंड वाले में क्या दिख रहा है x - 3। तुरंत एक ब्रैकेट में लिख लेना x + 3 और एक में क्या लिख लोगे x - 3। इतना काम कर लिए, ब्रैकेट तुरंत ही मतलब क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। इतना काम हो गया। x + 3 से x + 3 चला गया, क्या बचा x - 3। तो x - 3 में ऊपर भी है x - 3 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या निकल के आएगा ये x - 3 का क्या होल स्क्वायर, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए, x - 3 से x - 3 जाएगा, x + 3 में x + 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो x + 3 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर हो पा रहा हम क्या कर रहे हैं। ये मिक्स में दिया गया, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, कितना आ जाएगा ये 5/2। तो साथ में करते चलो, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। उसके बाद तुम लोग आगे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। चलो नोट करो इसको। हो गया ये। चलो ऊपर देख के बताना किसका होल स्क्वायर तुमको दिख रहा है। a - b दिख रहा है, ठीक है। a² + b² - 2ab, ये लिखोगे ना। प्लस का साइन है,
यहाँ किसका होल स्क्वायर दिख रहा है? ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में डिनोमिनेटर में जब भी रहेगा ना ऐसा, तुरंत तुमको वहां पे सोच लेना है कि लगेगा क्या, ठीक है? देख के बताना, एक फॉर्मूला दिख रहा है ना, ए प्लस बी और क्या दिख रहा है? ए माइनस बी, एक्स प्लस 3 और एक में क्या है? एक्स माइनस 3। तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह एक्स है तो एक्स का स्क्वायर माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है? 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5/2। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? चलो एक और स्टेप सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर मिलकर कितना एक्स स्क्वायर? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहीं पे। 9 और 9 कितना आ गया? 18 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू क्या? 5/2। चलो हो गया? यहां तक यार कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है? इसके बाद जरा ऑप्शन बताओ, इसके बाद क्या ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर रहे हैं, समझ ही जाओगे। 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर, 18 2 जा 36, यहां मल्टीप्लाई करो 5x स्क्वायर माइनस 45। ये एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर है ना, छोटा है ये, 5 बड़ा है यहाँ पे, इसको इधर ले जाके माइनस करोगे केवल क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। ये प्लस 36 रह के क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये पहले से ही माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ऐड कर दोगे और साइन माइनस का लगोगे, कितना आ रहा है ये? 81। क्या इतना काम हो गया हमारे पास? तुम चाहोगे तो यहीं से आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हम कहेंगे कि श्रीधराचार्य फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से आंसर निकाल कैसे सकते थे वो भी सुन लो। माइनस 81 इधर के क्या होगा? प्लस 81, स्क्वायर इधर के क्या बन जाएगा? अंडर रूट, और रूट के आगे साइन क्या लगता है? प्लस माइनस, तो एक प्लस 9 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? माइनस 9। तो 2 ऑप्शन रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो वही लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 81 एक्स रूट के आगे प्लस माइनस 81, 81 किसका होता है? 9 का। क्या यही आंसर भी आ रहा है ना? आंसर भी तो यही आ रहा होगा। अच्छा, सेकंड ऑप्शन तो याद होगा ही, क्या कर सकते थे इसके बाद? ए का वैल्यू क्या दिख रहा है बताना? ए का वैल्यू क्या है? 1। एक्स तो गायब है हमारे पास, तो बी का वैल्यू क्या आएगा? 0, और सी का वैल्यू क्या है? माइनस 81। तो ये वो भी काम कर सकते थे, तो जहां लग सकता है डायरेक्टली लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? चलो चलो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार मिलाना, एक बार सभी लोग, और जहां डाउट होगा एक बार देख लेना यार। चलो देखो, सबसे पहला काम मिलाना एक बार सभी लोग, पहले क्वाड्रेटिक सही है कि नहीं। सबसे पहले इसका क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम लोगे तो एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? x प्लस 2, और एक में क्या लिखोगे? x प्लस 3, है ना? क्या x प्लस 2 से x प्लस 2 चला गया? x प्लस 3 में किसका मल्टीप्लाई होगा? 4 का, तो 4 लिखोगे और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? x प्लस 3। ये क्या है यहाँ पे? माइनस, भले 1 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 को यहीं पे उतार दे रहे हैं। क्या x प्लस 3 से x प्लस 3 चला गया? तो x प्लस 2 में किसका मल्टीप्लाई होगा? 1 का, तो 1 लिखा है, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिख देंगे? x प्लस 2 इज इक्वल टू, जो राइट साइड में है 4 अपॉन में क्या है? 2x प्लस 1। देखो सबसे पहला काम हम वापस बोल रहे हैं कि जब तक जनरल फॉर्म में सही से कन्वर्ट नहीं करोगे तो फिर आगे लगा ही नहीं पाओगे। अभी तक तुमको, तुम्हारे पास क्या था? 5A में कुछ क्वेश्चंस किए, 5D में क्वेश्चंस किए, डायरेक्टली वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, तो ए बी और सी का लिख रहे थे, वहां से आराम से श्रीधराचार्य लगा रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगा रहे थे। यहाँ ऐसा नहीं कर पाओगे, जब तक सही से एलसीएम नहीं लोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे सॉल्व। चलो मल्टीप्लाई करो और बोलो आगे क्या लिखे हो? 4x प्लस में क्या? 12, यही लिखे हो ना? माइनस है, ध्यान रखना, -1 में x का करोगे क्या आएगा? -x, माइनस प्लस क्या? -2 1 जा 2। डिनोमिनेटर में आओगे, क्या इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता ही होगा सबको। पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट क्या है? x, x का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 3x। 2 का मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? 2x प्लस क्या? 6 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो है 4 अपॉन में क्या? 2x प्लस 1। चलो पहले इतना नोट करना, जितने लोग नहीं किए हो सही से।
जिसका आंसर भी नहीं है वो भी नोट करेगा स्टार्टिंग से ही। चलो साथ में करते चलो, बोलो मत भाई। आ गया ठीक है, मिलाना बस, ठीक है। और जिसका नहीं आया वो देखो पहले अच्छे से, और अगर नहीं आया है तो स्टार्टिंग से नोट करो, हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया, नोट कर लिए इसको। ये हो गया, सबका नोट हो गया, ये यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बोलो। ये तो 4x में से x जाएगा, कितना बचेगा भाई? ऊपर बोलो ना, 4x माइनस एक्स कितना आएगा? 3x। 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 10। डिनोमिनेटर में आओगे एक्स स्क्वायर, 3x और 2x मिलकर कितना आ जाएगा? 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या? 4 अपॉन में 2x प्लस 1। जहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद बताओ, इसके बाद क्रॉस ऑप्शन बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हम लिख दे रहे हैं, ऊपर यहाँ पे था 3x प्लस 10, इसको लिखे 3x प्लस 10, और ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये है तुम्हारा 2x प्लस 1। तो दोनों को ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, इससे आसान होगा थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे 4 है, सिंगल डिजिट का नंबर है, 4 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको तो लिख ही सकते हो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली। बोलो क्या लिखोगे? 4x स्क्वायर प्लस में 5 4 जा 20x और 6 4 जा कितना आ जाएगा? 24। चलो एक स्टेप और नोट करो। अगर क्वाड्रेटिक बन गया है तो फिर आंसर आना चाहिए। क्वाड्रेटिक मैटर ये करता है कि क्वाड्रेटिक सही बना है कि नहीं बना है, क्योंकि उसके बाद तो तुमको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका हो गया ठीक है, मिलाना एक बार आंसर भी, बाकी एक बार हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जहां तक हो गया है, यहां तक हो गया, आगे बोलना। दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो क्या पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट क्या है? 3x। क्या 3x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा? बोलो क्या आएगा? बोलो प्लस 3x। देख ला भाई सभी लोग, ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करे, 3x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर। 3x में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 3x यहाँ से। फिर 10 का भी यही काम करोगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 20x प्लस 10 इज इक्वल टू राइट साइड में 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 24। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एक स्टेप और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 20 और 3 कितना आ जाएगा? 23x प्लस 10 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 24। यहां तक हो गया हमारा काम। अब जनरल फॉर्म में दिख रहा है कि आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं यहां से। चलो ये प्लस 4x स्क्वायर इधर आके क्या होगा? माइनस, डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। ये 6x स्क्वायर है और ये माइनस 4x स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ये 2x स्क्वायर। ये 20x प्लस में इधर आके माइनस होगा, 23 में से 20 जाएगा, केवल क्या बचेगा? 3x। ये प्लस 24 इधर आके माइनस 24, कितना आएगा? इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन तो हो नहीं सकता यहां से। अब ये बना है क्वाड्रेटिक फॉर्म। कितने लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्म बना था ये? ठीक है, तो याद रखना, बस प्रोसेस में तुमको बिलीव करना होगा, ठीक है। जब तक लास्ट तक तुम नहीं पहुंच जाते हो भाई, तो प्रोसेस यही कहता है कि एलसीएम लेना है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे मल्टीप्लाई करना ढंग से, माइनस प्लस का तुमको ध्यान रखना है। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ए बी सी का वैल्यू दिख ही रहा है, तुरंत लगा दोगे यहां से सीधा 4 फॉर्मूला। चलो जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ नोट करो। ए का है 2, बी का है 3 और सी का है -14। स्क्वायर याद है ना सबको?
x बराबर माइनस बी यानी कि -3 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 3 स्क्वायर -4 इंटू में a का है 2 और c का है -14 अपॉन में 2a 2 इंटू में 2 x बराबर -3 प्लस माइनस ये आ जाएगा 9 कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है ये 112 ना 4 कितना रहा ऐड करने पे 121 अब ये तो 121 तो पता ही होगा बिल्कुल ठीक है अब यहां से दो केस निकालना था दो केस निकालते हैं यहां से केस 1 x बराबर -3 प्लस 11 अपॉन में कितना है 4 11 में से 3 जाए कितना आएगा 8 8 बाई 4 कितना आ जाएगा यार 2 ठीक है पहला आ गया 2 सेकंड केस निकालते हैं x बराबर -3 -11 अपॉन में 4 कितना आएगा ये -14 अपॉन में 4 2 7 जा 2 2 जा -7 बाई 2 -3.5 भी लिख सकते हो कितने लोग का आंसर आया था ये दोनों आया था सही चलो ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है जिसका नहीं आया है वो नोट कर ले इसमें अब सारे क्वेश्चंस तुमको ऐसे ही दिखेंगे ठीक है जहाँ एलसीएम लेना होगा जितना तेज दे सकते होगा तुम्हारे पर डिपेंड करता है अगर सीख गए एलसीएम लेना तो कोशिश यही करना कि एकदम तेज करो और जहाँ पे प्लस माइनस का गलती होने का चांस बहुत कम रहे ठीक है रिजल्ट आज ही आने वाला है ना तुम लोग का अच्छा अच्छा हो गया कहे घर वाले स्कूल सोचोगे कि यार खून की होली से अच्छा है पहले नॉर्मल होली खेल लो तुम लोग उसके बाद बुलाते हैं 2 और 12 चलो मिलाते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन का आंसर कितने लोग का आ गया भाई कितना आ रहा है एक्स का दो वैल्यू नहीं इसके बाद का जो क्वेश्चन दिए थे हम हाँ हाँ 12 और -2 यही आया तुम सबका पीछे तो 12 और -2 आ रहा है बिलाल देख लो कौन सा सही कितना सही है कितने लोग का सही है ये नोट कर लिए हैं ये सबका नोट हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है ठीक है जो अभी दिए थे सॉल्व करने के लिए सवाल था ये कि 5 अपॉन में x -2 -3 अपॉन में x + 6 इज इक्वल टू 4/x चलो बस क्वाड्रेटिक देखना अगर सही है क्वाड्रेटिक फिर आंसर आएगा ही आएगा सबसे पहला काम क्या किए होगे एलसीएम लियोगे तो एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे x -2 और एक में क्या लिखोगे x + 6 x -2 से x -2 गया 5 में किसका मल्टीप्लाई होगा यार x + 6 का और ऐसे ही लिखना डायरेक्टली जो कई लोग कर रहे हैं इसमें तुम भी डायरेक्टली किए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहला स्टेप एलसीएम लेके ऐसे ही सॉल्व करना भाई पहला स्टेप ठीक है ऐसे ही करना डायरेक्टली कोई करेगा ही नहीं इस बात को भी ध्यान रखना है माइनस का साइन है माइनस का साइन लिखे 3 है 3 लिखे अब ब्रैकेट में लिखते हैं x + 6 x + 6 गया x -2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा यहाँ से x -2 इक्वल टू क्या 4/x कई लोग ये स्टेप स्किप कर दे रहे हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं वो काम नहीं करना है भाई वो तुम बीच में करो क्योंकि यहाँ अगर गलत हुआ ना तो फिर सवाल ही पूरा गलत हो जाएगा तुम्हारा अब आगे बोलो मल्टीप्लाई करते हैं ये आ गया 5x 6 5 30 ये आ गया -3x माइनस क्या +6 दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने सबको आता ही होगा चलो x का मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साथ x² प्लस क्या 6x -2 का मल्टीप्लाई करोगे अगर तो -2x और -12 इक्वल टू 4 क्या x चलो नोट करो जिसका नहीं आया जो नहीं किया जल्दी करते चलो साथ में क्यों तुम जी क्यों ये क्वाड्रेटिक बना था क्या
तो अभी मिलाना, उसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते हो। फाइव एक्स माइनस 3x कितना आ जाएगा यार? 2x। 30 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 36। नीचे आओगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 4x माइनस 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/x। अब इसके बाद क्या ऑप्शन बचा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई बोलना, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 36x इज इक्वल टू, इधर 4 का मल्टीप्लाई करोगे -48। अब जहां पे एक्स स्क्वायर, जहां पे बड़ा वाला होगा, छोटे वाले को सेकंड साइड लेके जाएंगे। यहां 4x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, उधर जाके माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर। ये 16x पहले से ही है, प्लस 36 इधर आके क्या होगा? माइनस कितना आ जाएगा? -20x। नंबर तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ -48 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन हो जाएगा यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा यहां से 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। चलो ए का वैल्यू कितना दिख रहा है भाई? 1। बी का वैल्यू कितना है? -10। सी का वैल्यू कितना है? -24। चलो नोट करना, कितने लोग का बना था क्वाड्रेटिक वैसे ये? हाँ ठीक है। x बराबर -b यानी कि -10 प्लस माइनस b का स्क्वायर -10 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू कितना है? 1। c का वैल्यू कितना है? -24 अपॉन में 2a, 2 इंटू में क्या? 1। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100 माइनस माइनस प्लस 24 4 जा कितना आ जाएगा ये? हाँ 96 अपॉन में 2 1 जा कितना आ जाएगा? 2। 100 और 96 को जोड़ो कितना आएगा? 196। याद करवाया गया था स्क्वायर 14 का, यही सब हेल्प करेगा ही तुम्हारा अगर याद कर लियो ढंग से तो। 10 प्लस माइनस 14 अपॉन में कितना आएगा? 2। यहाँ से अगर तेज करना है तेज करो, ठीक है, जितना स्पीड पकड़ना पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक जब तक नहीं बनता एकदम आराम से करो, ठीक है। चलो बताओ, 2 केस निकालोगे यहाँ से। पहला केस जो होगा 10 प्लस क्या, डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं 10 प्लस 14 कितना आ जाएगा? वो 24 अपॉन में क्या? 2 कितना आ जाएगा? ये 12। पहला केस। सेकंड केस माइनस के हो गए, -4/2 कितना आ जाएगा? ये -2। कितने लोग का दोनों वैल्यू आया था? ठीक है चले। केस 2 गलत है ना, बस चुप, कोई बात नहीं। चलो पहला स्टेप तो आई होप सभी लोग कर लिए होंगे। इसमें 1 और x प्लस 1 का एलसीएम कितना आएगा? बोलो। x प्लस 1 है ना, ये चला जाएगा x प्लस 1 बार में, तो x प्लस 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 प्लस का साइन है, 1 बार में गया, ये आ गया 1। देखते जाना, हम सॉल्व कर भी रहे हैं यहाँ पे कि कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट में आओगे 1 और x माइनस 1 का एलसीएम कितना आएगा? x माइनस 1, x माइनस 1 बार में तो आ गया x माइनस 1, माइनस का साइन है, ये गया 1 बार में, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 बाई क्या है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? प्लस वन मिलके कितना आएगा? +2। तो ऊपर आ गया x प्लस 2, नीचे आ गया क्या? x प्लस 1। देखते जाओ अभी कितना आसान क्वेश्चन था ये। x प्लस 2 अपॉन में क्या आ गया? x प्लस 1। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ही कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल देते हैं। -1 मिलके कितना आ जाएगा? -2, और नीचे क्या आ जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? 7/8। यहाँ तक पहले सॉल्व करना, यहाँ तक पहले सॉल्व करो, जिसका हो गया ठीक है। डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हो। अब वैसे मत काटो, वो ऐसे नहीं काटा जाता है भाई, एक सिंगल लाइन में काटो वो सब। हाँ इतना क्रॉस मत करो। हो गया? अब देखो, ठीक है, बाकी लोग देखना एक बार। हम तुमसे ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि वापस एक बार एलसीएम ले सकते हो। देखो क्यों, यहाँ पे क्या है? नीचे x प्लस 1 और नीचे यहाँ पे क्या है? x माइनस 1। लेकिन ये बताओ यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, चाहे ऊपर का, चाहे न्यूमरेटर, चाहे डिनोमिनेटर, क्या a प्लस बी और क्या a माइनस बी के फॉर्म में है कि नहीं? जरा चेक करो तो। दिख रहा है ना, x प्लस 2 और क्या? x माइनस 2, नीचे x प्लस 1 और क्या? x माइनस 1। तो a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस क्या? b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। यही आएगा ना।
नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू कितना यहाँ से 7/8। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट करो यहाँ तक, मेंशन कर देना। वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। हो गया? अब इसके आगे का स्टेप पता होगा, क्या करोगे यार? क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो बोलना क्या लिखे हो? 8x स्क्वायर माइनस 32, 7x स्क्वायर माइनस 7। हो गया तक? ये प्लस 7x स्क्वायर है, इधर आके क्या होगा? माइनस। तो 8x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। ये माइनस 7 इधर आके क्या रहने देते हैं, माइनस 32 को उधर भेजोगे क्या होगा? प्लस 32। तो 32 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 25 ना। अब डायरेक्टली ऐसे सॉल्व हो सकता है ना? स्क्वायर इधर के क्या बनेगा? अंडर रूट प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। प्लस माइनस कितना आ गया? 5। एक प्लस 5 और एक क्या? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना कि जहां पे तुमको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना है तुरंत एलसीएम ले लोगे। ठीक है।